देवै सदा वन्दिता सा मां वासु सरस्वती भगवती निहसेस नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विद्यादायिनी सरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं चारुचंद्र पंथ पहले दिन से लेकर 20 दिन तक की कथा मैंने आपको सुनाई। वह मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। 20वें दिन कल वाल्मीकि भगवान ने राजा दृढ़धर्मा को प्रातः काल के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार शौच करना चाहिए, किस प्रकार स्नान करना चाहिए, किसके प्रकार संध्या पूजन करना चाहिए और उसके बाद किस प्रकार भगवान की स्थापना करनी चाहिए, यह वृत्तांत कल के अध्याय में मैंने आप लोगों को सुनाया। अब आज 21वें अध्याय में भगवान की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, भगवान के षोडशोपचार पूजन की सारी विधि इस अध्याय में बताई गई है। उसके बाद क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह आगे को आपको बताया जाएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतः 21तमो अध्यायः वाल्मीकि उवाच अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत ह्यन्यथा धातुरेव सः। कल आपको बताया था कि गोबर से गोल या चौकोर मंडल बनाएं, उसके ऊपर चावलों से अष्टदल बनाएं, उसमें सोने का, चांदी का, तांबे का या फिर मिट्टी का छेद रहित मजबूत कलश स्थापन करें। उसमें विभिन्न तीर्थों से आया हुआ गंगा जी का जल उस कलश के अंदर भरें। फिर उसके ऊपर पीले वस्त्र में तांबे के बर्तन को लपेटकर उसमें सोने की राधा कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान और राधा जी के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित करें। यहाँ तक कल बताया था। आगे अब वाल्मीकि जी कहते हैं इसके बाद फिर प्रतिमा की अग्नोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें। अग्नि में उसको तपाया जाता है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो वह प्रतिमा धातु ही कही जा सकती है, उसमें भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते, उसमें देवता का अंश बिल्कुल नहीं होता। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए।
प्रतिमायां कपोलोद्वा संस्कृता दक्षिण पाणिना प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीत तस्यां देवस्य हरे। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श करके भगवान हरि की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। अकृतायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च यथा पूर्वं तथा भारा स्वर्णादीनां न देवता। अगर प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं होती है तो सुवर्ण आदि का भाग पहले की तरह ही रहता है, उसमें देवता का वास नहीं होता है। अन्येषामपि देवानां प्रतिष्ठा स्वविपार्थिवः प्राण प्रतिष्ठा कर्तव्या तासु देवत्व सिद्ध्ये। अन्य हे राजन, अन्य दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व की सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रतिमा की आप पहली बार पूजा कर रहे हो, नई प्रतिमा को लाए हो, तो उसकी पूजा तभी सफल होती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, नहीं तो वह धातु ही रहती है, उसमें भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते। पुरुषोत्तम बीजेन तद विष्णोर्चयेन च तथा हृदय मुष्टम दत्वा षट् मंत्रवतः। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिदिव चक्षुराततम, इस यजुर्वेद के मंत्र से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय में अंगूठा निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। अश्ये प्राणा प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्तु अस्यां प्राणाः शरन्तु चरन्तु च अस्यां देवस्य शस्ताये स्वाहेति रचिमितः। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हों, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हों, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा, इस प्रकार कहकर यजुर्वेद के मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों के अंग मंत्रों से और वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें। स्वाहांत्यश्च प्रकृवीता तद्देवानुसुरम् एवं प्राणान् प्रतिष्ठाय ध्यायेत्सो पुरुषोत्तमम्। स्वाहा पद अंत में जोड़कर चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से, केवल नाम मंत्र के अंत में नमः स्वाहा कहेंगे, ऐसा जोड़कर उन देवताओं का मन में स्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्रीवत्स वक्षशांतांतम नीरोत्पलतरच्छिवम त्रिभंगललितम ध्यायेत् सराधम पुरुषोत्तमम। भगवान का ध्यान करें। श्रीवत्स लक्षण से चिन्हित वस्त्र वाले, शांत नीले कमल दल के समान छवि वाले, श्याम वर्ण, तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने के कारण ललित मनोहर सुंदर लगने वाले श्री राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। देश कालो समलिख्याति तो वाक्यतः शुचि षोडश रूपधार पूजे पुरुषोत्तमम। देश और काल का उच्चारण करके अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। सबसे पहले स्थापना, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है। आवाहन का मंत्र है आगच्छ देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधाया सहिताश्च ग्रहण पूजनम मम। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम श्री राधा के सहित आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आवाहनम समर्पयामि। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। उसके बाद आसन दें। सोने का आसन दिया जाता है, नहीं तो पुष्प का ही आसन दें। नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूति रक्षितम आसनम देव देवेश ग्रहण पुरुषोत्तम। हे देव, हे देवेश,
हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से जड़े हुए कारतर स्वर्ग अर्थात सुवर्ण के से अलंकृत इस आसन को स्वीकार करें। यह कहकर आसन समर्पण करें। उसके बाद पाद्यम पैर धोने के लिए जल दें। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हतम तो यमेतत् सुखस्पर्शम पाद्यार्थम प्रतिगृह्यताम्। पाद्य देने के लिए यह मंत्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुखदायक स्पर्श वाला जल आप पाद्य पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। यह कहकर पाद्य समर्पण करें। अर्घम नंद गृहे जातो गोपिकानंद हेतवे ग्रहण अर्घम मया दत्तम राधाया सहितो हरे इत्यर्घम। हे हरि, गोप किशोरियों के आनंद के हेतु गोपराज नंद जी के भवन में उत्पन्न हुए आप श्री राधा के सहित मुझसे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यताम ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम। उसके बाद भगवान को आचमन कराएं। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के अधिपति, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी प्रकार से लाया हुआ सुवर्ण के कलश में रखा हुआ गंगा रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। कार्यम वे सिद्धमायातु स्नापिते त्वयि धातरी शुद्धतोर्य मया नीते राधिका सहितो हरे। इसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं और कहें, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी प्रकार से हे हरि, मुझसे लाए हुए इस शुद्ध जल से आप स्नान करें। यह कहकर उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत स्नानम पयोदधिगतम गव्यम माक्षिकम शर्करा तथा ग्रहणे मानि द्रव्याणि राधिका आनंददायक हो। हे राधिका जी को आनंद देने वाले दूध, दही, घी, गाय का घी और शहद और चीनी, इन 5 पदार्थों से मिले हुए इस पंचामृत को आप स्वीकार करें। यह कहकर पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद नमस्कार करें। योगेश्वराय देवाय गोवर्धन धराय च यज्ञानां पते नाथ गोविंदाय नमो नमः। हे योगेश्वर, हे देव, हे जना गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर भगवान को नमस्कार निवेदन करें। फिर उसके बाद दोबारा स्नान कराएं। गंगा जल समम शीतम नदी तीर समुद्भवम स्नानम दत्तम मया कृष्ण गृह्यताम नंद नंदनः इति पुनः स्नानम। हे कृष्ण, हे नंद नंदन, गंगा जल के तुल्य नदी तीर्थ का मुझसे दिया गया यह शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान अर्पित करें। वस्त्रम पीतांबर युगम देवम सर्व कामार्थ सिद्धे मया नियतम भक्त्या ग्रहण सुसत्तमः इति वस्त्रम। वस्त्र देने के समय यह कहें, हे देव, हे समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। आचमन्यम, फिर उसके बाद फिर आचमन, वस्त्र धारण करने के बाद फिर आचमन दें। दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरदात् ब्रह्मसूत्रम सोत्तरीयम ग्रहण पुरुषोत्तमः। उसके बाद यज्ञोपवीत देने का मंत्र है। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें। फिर आचमन दें। चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम्। चंदन लगाते समय यह मंत्र पढ़ें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके निमित्त है, इसे स्वीकार करें। यह कहकर चंदन अर्पण पढ़ें। अक्षतान अक्षतास्तु सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितं भक्त्या ग्रहण पुरुषोत्तमः।
अक्षत देते समय यह मंत्र पढ़ें, हे सुरश्रेष्ठ, कुमकुम से रंगे हुए सुशोभित अक्षतों की को भक्तिपूर्वक मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम भगवान, इन्हें आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत अर्पण करें। पुष्पाणिम मल्यादीनि सुगंधिनी मल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यतः। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपकी पूजा के लिए लाया हूँ। आप इन पुष्पों को स्वीकार करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। उसके पश्चात अंगों का पूजन करें। नंदात्मजो यशोदायास तनयः केशिसूदनः भूभारोतारकश्चैव ह्यनन्तो विष्णुरूपधृक् प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च नीलकण्ठः सकलास्त्रिधृक् वाचस्पतिः केशवश्च सर्वात्मेति च नामतः। उसके बाद अंगों का पूजन करें। नंदात्मज यशोदातनय केशिसूदन भूभारोत्तारक अनंत विष्णुरूपधृक् प्रद्युम्न अनिरुद्ध नीलकंठ सकलास्त्रधृक वाचस्पति केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से भिन्न भिन्न अंगों का उनका पूजन करें। पादो गुल्फो तथा जानु जघने च कटिम तथा मेढम नादिम हृदयम कंठम बाहुम मुखम तथा नेत्रे शिरश्च सर्वांगम विष्णुरूपाणि मर्चेत पुष्पाण्यादाय क्रमशः चतुर्थ्यन्ते जगत्पतिम। पैर, गुल्फ, जानु, जंघा, कटी, मेढ्र, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और तथा सर्वांग की हाथों में फूल लेकर क्रमशः उपयुक्त अंगों की इन चतुर्ग्रंथ नामों से कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान की पूजा करें। अर्थात नंदात्मजाय नमः पादो पूज्यामि, यशोदातनाय नमः गुल्फयो पूज्यामि, केशिसूदनाय नमः जानू पूज्यामि, भूभारोत्तरकाय नमः जघने पूज्यामि, अनंताय नमः कटिम पूज्यामि, विष्णुरूपधृते नमः मेढ्रम पूज्यामि, प्रद्युम्नाय नमः नाभिम पूज्यामि, अनिरुद्धाय नमः हृदयम पूज्यामि, नीलकंठाय नमः कंठम पूज्यामि, सकलास्त्रधृकाय नमः बाहुम पूज्यामि, ओम वाचस्पते नमः मुखम पूज्यामि, केशवाय नमः नेत्रः पूज्यामि, सर्वात्मने नमः शिरः पूज्यामि, ओम सर्वरूपिणे नमः सर्वांग पूज्यामि। इस प्रकार जो ऊपर अंग दिए हैं, नीचे उनके ऊपर उनके नाम दिए हैं, नीचे उनके अंग दिए हैं, क्रमशः इनकी अंग पूजा करें। प्रत्यंग पूजां कृत्वा तो पुनश्च केशवादिभिः चतुर्विंशति नामैश्च चतुर्थ्यन्त्यैश्च पूजयेतः। इस प्रकार प्रत्यंग की पूजा कर फिर चतुर्थ्यंत केशव आदि नामों से एक एक फूल हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूपम वनस्पतिरशो दिव्यो गंधाढ्यो गंधमुत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतियों के रस से बना दिव्य गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पित करें। दीपम तम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम आत्मज्योति ही परम धामो दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीप जलाते समय यह मंत्र कहें, हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति हैं, परम धाम हैं, यह दीप है, इसे आप ग्रहण करें। यह कहकर भगवान को दीप समर्पण करें। नैवेद्यम नैवेद्यम गृहता देवं भक्ति में हचलाम गुरु ईशिप्तम भरमे देहि परत्रम च परांगतिम। हे देव, नैवेद्य स्वीकार करें, मेरी भक्ति को अचल करें, मेरे अभिलषित वर को देवें और परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्ये पायनम उत्तरोपासनम गंगाजलम समानीतम सुवर्ण कलशे स्थितम आचम्यताम ऋषिकेशो त्रिलोक्य व्याधिनाशनः। उसके बाद मध्य में जल समर्पण करें, अंत में उत्तरोपासन आचमन जल समर्पण करें। हे ऋषिकेश, त्रैलोक की
हे त्रैलोकी की व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छे प्रकार से सुवर्ण के कलश में गंगा जल लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर दोबारा आचमन देवें। भोजन देने, नैवेद्य देने के बाद नैवेद्यांगम आचमन, यह आचमन दिया जाता है। फलम इदम फलम मया देव स्थापितम प्रतस्तवः तेन मे सुफलावातिर्भवे जन्मनि जन्मनि। हे देव, इस फल को आपके सम्मुख स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल, बेलफल इत्यादि ऋतुफल अर्पित करें, समर्पित करें। करोड़धर्तनम गंध कर्पूर संयुक्तम कस्तूरी आदि सुवासितम करोड़धर्तकम देवम गृहाण परमेश्वर। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोड़ धर्तन अर्थात हाथ की शुद्धि के लिए जो उपटन है, इस उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोड़ धर्तन समर्पण करें। ऊकी फल समायुक्तम सकर्पूरम मनोहरम भक्त्या दत्तम मया देव ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम्। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से चढ़ाए हुए इस पान के बीड़े को आप ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। दक्षिणा द्रव्यम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत फलप्रदा मतः शांतिम प्रयच्छ मे। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत फुल पुण्य फल को देने वाले सुवर्ण को आप दक्षिणा के रूप में ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। आरार्तिकम नीराजनम शारदेन्दीवरश्यामं त्रिभंग ललिताकृतिम नीराजयामि देवेश राधाया सहितम हरिम। आरती करने का यह मंत्र है। शरत काल में खिलने वाले कमल के समान श्याम, तीन जगह से टेढ़े होने से मनोहर आकृति वाले हे देवेश, हे पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा के सहित मैं हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर नीराजनम समर्पण करें। आरती का मतलब है जो भी पूजा में कमी रह गई हो उसकी क्षमा के लिए आरती की जाती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजने हरे तत्सर्वं क्षम्यतां देवः कृते नीराजने शुभे। नीराजन करने से, आरती करने से जो भी क्रिया में कमी रह गई हो, षोडशोपचार पूजन में कमी रही हो, वह कमी पूर्ण हो जाती है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां भय अनुग्रह करता त्वं प्रसाद रक्षण ग्रहण में इति प्रदक्षिणाम। उसके बाद भगवान की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे जगन्नाथ, रक्षा करें, रक्षा करें। हे त्रिलोकी के नायक, रक्षा करें। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, मेरी प्रदक्षिणा को स्वीकार करें। यह कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वराय देवाय यथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पते नाथ गोविंदाय नमो नमः। हाथ में फूल लेकर फिर पुष्पांजलि देकर इस मंत्र को पढ़ें। हे यज्ञेश्वर, हे देव, हे यज्ञ के कारण, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर मंत्र से पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वराय विश्वाय यथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पते तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद नमस्कार करते हुए यह मंत्र पढ़ें। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, हे विश्व के अधिपति गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रेण क्षमाप्यं पुरुषोत्तमं स्वाहांतर्नाम मंत्रश्च तिलो मे दिने दिने। उसके पश्चात मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे जनार्दन भगवान, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो भी आपकी पूजा की है,
वह आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। ऐसा कहकर पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें, क्षमा मांगें और स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिलों का हवन करें। स्वाहांत नाम मंत्र मतलब नाम लेकर स्वाहा कहना है। चतुर्खंड बोलते हैं इसको। श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। इस तरह मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। दीपस्कार्यस्त्व खंडश्च यावन्मासं च सर्विषः पुरुषोत्तममासस्य प्रीत्यर्थं सर्वफल सिद्धे सर्वार्थफल सिद्धे। एक महीना पुरुषोत्तम मास पर्यंत घी का अखंड दिया, अखंड दीप समस्त फलों की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। अगर सामर्थ्य हो तो महीना पूरा होने पर चांदी का दीपक घी भरकर ब्राह्मण को दान करें। यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्यं जनार्दनम तदूनम तत्व संपूर्णम विधाय विचरे सुखम। उसके पश्चात यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ किरादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र का अर्थ है जिसके स्मरण करने से, जिसके नाम लेने से तप यज्ञ क्रिया आदि में जो भी न्यूनता रह जाती है, जो भी कमी रह जाती है, वह सब संपूर्ण हो। हे अच्युत भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। यह समर्पण का मंत्र है। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात् कुर्वतां कर्मं प्रत्यवेता धरेषु तथा श्रवणादेव तद् विष्णु संपूर्णं साधयति। इस मंत्र से जो कुछ न्यूनता पूजन में कमी रह गई हो उसका पूरा करके सुखपूर्वक रहें। इत्थं श्री पुरुषोत्तमं नवघान श्यामं सराधं मुदा संप्राप्ते पुरुषोत्तमे अवनितले लब्ध्वा जनुर्मानवम् भक्त्या परिपूजयेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भुक्त्वा यत्र सुखं समस्तमधुरं पश्चात् स गच्छेत् परम्। तब वाल्मीकि मुनि राजा दृढ़ कहते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति इस भूतल पर मनुष्य का शरीर पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान सांवले बढ़ने वाले श्री राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का भक्ति भाव के साथ प्रतिदिन पूजन करेंगे, वे इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों का उपभोग कर लेने के पश्चात अंत में परम पद को अर्थात पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास पूजन विधि नाम 21वां अध्याय। गुरु पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस अध्याय में पुरुषोत्तम भगवान की षोडशोपचार पूजा, जो विधि पूर्वक पूजा की संपूर्ण विधि है, इस विधि को बतलाया गया है। आप लोग भी अपने घर में आपके राधा कृष्ण की जो मूर्ति हो, पुरुषोत्तम भगवान की जो मूर्ति हो, उसकी इसी विधि से विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि नहीं आती है तो इस वीडियो को लगाएं और जो कुछ इस वीडियो में कहा गया है उसके अनुसार राधा दामोदर की, पुरुषोत्तम राधा की षोडशोपचार से पूजन करें और उस पूजन से तुम्हें भी षोडशोपचार पूजन का विधि पूर्वक पूजा करने का फल मिल जाएगा। इसलिए इस अध्याय में इतना ही कहा गया है। अगले अध्याय में मित्रों अब पूजन के क्या नियम हैं, अब अपने क्या नियम हैं, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को त्यागना चाहिए, किस प्रकार नियम से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब अगले अध्याय में आपको कल 22वें अध्याय में बतलाया जाएगा। इस अध्याय में केवल यह भगवान का षोडशोपचार पूजन ही बतलाया गया है। अगले अध्याय में आप लोग आगे के नियमों को सब सुनेंगे। 30 दिन तक यह कथा, आज 21वां दिन है, 9 दिन और यह कथा होगी। 9 दिन में दीपदान का क्या महत्व है,
उसका महत्व बताया जाएगा। और पुरुषोत्तम भगवान की अन्य एक मणिग्रीव की कथा आती है। एक कदरी माने कंजूस, एक कंजूस व्यक्ति की इसमें कथा आती है। एक बंदर की कथा आती है और बहुत सी कथाएं हैं। इसको आप रोज सुनिए और इन कथाओं का लाभ लें और पुरुषोत्तम मास के व्रत, दान, जप, तप, स्नान और आदि का, पुरुषोत्तम मास के पूरे सेवन का इस कथा सुनने से फल लें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं वह 4 श्लोक जो रोज नित्य पठनीय 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकों को आपको सुनाता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायनम किशोरवयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकंदर्पसुंदरं वृंदावन बरभ्यान्ते रासमंडल संस्थितं लसत्पीठपदं सौम्यं त्रिभंगललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की आरती। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा ताहिनी रखे मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा ताहिनी रखे मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रे जय। प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती हरियाए निर्मल भय छाती। कंचन थार कपूर की बाती हरियाए निर्मल भय छाती। फूलन की सेज फूलन की माला रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोह मकवर वेश देख मन मोह। मोर मुकुट कर मुरली सोह नटवर वेश देख मन मोह। आधा नीलपीत पट सारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। पवन
पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम् शिवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शाब्दि गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अकबार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् श्री लक्ष्मी कमला चवर ढारे श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् कैलास में कदेव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज के अध्याय को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। कल को आप आगे का जो नियम है और भी कथाएं हैं वह आप कल से रोज़ सुनेंगे। अब आज 21 दिन हो गए हैं, 9 दिन और रह गए हैं, इसलिए रोज़ की मैं जो कथा डालूँगा आप इस कथा को रोज़ सुनकर पुण्य का लाभ प्राप्त करना और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों में इस कथा को प्रेषित करना और इस पुण्य का लाभ उन्हें देकर आप भी पुण्य का लाभ प्राप्त करना। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।